ओके बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 13.3। उम्मीद है आप इसी तरतीब से चल रहे होंगे। 13.2 कर ली होगी और 13. इसके बाद 4 करेंगे। 13.3 नहीं पहले करनी, पहले 13.2 फिर 13.4 फिर करेंगे 13.3 एंड 13.6। इस तरतीब से चलना है। 13.5 को आपने छोड़ देना है, वो हम अलग से एंड पर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है इसका पार्ट। इसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिए गए हमें। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लेस देन और इक्वल टू 0.8 है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये ग्रेटर देन 0.8 है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे दिए, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सक्सेस भी दे दिए हैं। यानी कि हमें पी फाइंड करना है। पी होता है हमारे पास x/n। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस होती है जो कि 45 है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता चल रहा कि एक्स किसे रखना है और एन किसे रखना है, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। एन हमेशा ग्रेटर होगा एक्स से, ये आपने लाजमी बात याद रखनी है। ठीक है, एन एक्स से ग्रेटर होगा। अगर आप दोनों वैल्यूज देख लें 50 एंड 45 को, 50 ग्रेटर है जो कि एन मैंने लिखा है। और ये सक्सेस को डिनोट करने के लिए एक्स होता है। 45 को 50 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। हमें डिवाइड कर दें 45 डिवाइड बाई 50, ये आ रहा 0.9। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी। अब इसके बाद आपने करना है, ये आपके पास पी की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमने यहाँ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए अल्फ़ा उसने हमें दिया 0.05 या कह लें 5%। 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन है, इसकी वजह से हमें 1 माइनस अल्फ़ा ही चाहिए, 0.95 आ जाएगा। अब हमें यहाँ अप्लाई करना है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस तरह हम 12.3 एंड 12.5 करके आए हैं। उम्मीद है आपको याद होगी 12.3 एंड 5, उसमें हमेशा हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करते आए हैं। यहाँ लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू आएगी हमारे पास G1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू G.95। और 0.95 रो में देखना है। 0.005 वाले 0.00 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 1.644 में देख लेता हूँ। यहाँ ये आ रही है जी, बिल्कुल 1.6445। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है ऐसे। 1.6449 आना था और 3 डिजिट तक फिक्स करेंगे 1.645 आ जाएगा। आपको जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्रिटिकल रीजन। अब लगाते हैं यहाँ पर क्रिटिकल रीजन। इसमें लिखेंगे जी विच इज़ ग्रेटर देन 1.645। अब हमें डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल में यही सारी बातें लिखनी होती है। इफ़ जी ग्रेटर देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आ जाएंगे, ये लिखने के बाद हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपने पूरे वर्ड लिखने हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस तरह से जी इज इक्वल टू पी माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नोट डिवाइड बाय एन। अब पी हमारे पास था 0.9 माइनस 0.8 हमारे पास नोट वाला है। ये कहाँ था? अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी देख लिया है। और यहाँ आएगा पॉइंट, ये पॉपुलेशन नॉट वाला पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय एन जो कि 50 है। अब अपने कैलकुलेटर से किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर से कुछ इस तरह से करना है। 0.9 माइनस 0.8 ये आ जाएगा, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में ये सारा कुछ लिखना है 0.8, इसको भी छोड़ें। यहाँ अपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है क्योंकि स्क्वायर रूट के जो
कैलकुलेटर कानून अप्लाई करता है वो मैं उन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपका कैलकुलेटर किस हिसाब से यहाँ वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है। 1 - 0.8 डिवाइड बाय, ये मैंने ब्रैकेट अभी यही वाली इधर क्लोज की है, अभी ये वाली नहीं कीजिए, जब क्लोज करूँगा आपको बताऊँगा। डिवाइड बाय 50, फिर ये ब्रैकेट मैं अब क्लोज करने लगा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अब ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.7677। मैं 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने 3 डिजिट तक फिक्स कर ही दिया होगा कैलकुलेटर को। ये आपके पास आ जाएगी, फिक्स करने के साथ आपका लिखा आ जाएगा यहाँ पर फिक्स, ठीक है, यहाँ पर, और ये 3 डिजिट तक फिक्स हो गया 1.768। अब आपने फिक्स करना नहीं सीखा तो 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट लाजमी देखें। इसमें मैंने डिफरेंट कैलकुलेटर यूज़ करते हुए थर्ड के ए पार्ट में डिफरेंट कैलकुलेटर यूज़ किए हैं और उनमें फंक्शनैलिटी बताई हुई है आपको कि कौन कौन सा कैलकुलेटर किस तरह ऑपरेट होना है। तो यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन एज z इज इक्वल टू 1.768। क्या ये ग्रेटर है? ग्रेटर का साइन मैंने उठाया क्रिटिकल रीजन से। क्या ये ग्रेटर है 1.645 से? क्या ये ग्रेटर है? हम कहेंगे यस। 1 देखें, 1 से कैंसिल, अज्यूमिंग, थिंकिंग, आपने दिमाग में सोचना है। 1 से कैंसिल हो गया। अब दूसरा अदर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और ये बड़ा है। अब देखें, देखने में तो बड़ा है, हमारे पास डिसीजन क्या है? क्या ये बड़ा है? कहेंगे यस। सो वी रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सोल्व। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।